कामरान साहब देखिए, अगर आप बड़े रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें ये कोई इतनी अहमियत की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब का हर एक को पता है कि उन्होंने क्यों ये बयान दिया है। फौज दोबारा पीएमएलएन एक एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी बनी हुई है आजकल, तो वो बातें करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, तो उसके मुताबिक चलते हैं। ये कौन सा, जैसे आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि ये कौन सा फैसला जो है उनका है या पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने ये बात, अगर आपने रिफॉर्म्स की या इस्लाहात की बात करनी है तो वो इससे बड़ी है। और मैं ये, जब आपने पहले भी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, मुझे तो समझ नहीं आता चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, क्योंकि इकोनॉमी तो हर पार्टी अपनी पॉलिटिक्स इकोनॉमी पे बिल्ड करती है। हाँ, आपको चार्टर चाहिए होता है मैं अर्ज करता बुनियादी हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं अर्ज करता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ फवाद साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन, ये कैसे पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को नहीं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कामरान साहब, इसमें चाहिए। बड़ी माजरत के साथ जी। इस पे कैसे कंसेंसस हो सकता है? ये पीपल्स पार्टी की एक ओपिनियन है, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स है। हमारी पोजीशन उस पर डिफरेंट है, पीएमएलएन की डिफरेंट है। कैसे चार्टर हो सकते हैं दुनिया में? अगर इकोनॉमी की पॉलिटिक्स पे अगर कंसेंसस हो जाए तो फिर तो इलेक्शंस की जरूरत ही खत्म हो जाए। कभी भी इकोनॉमीज के ऊपर चार्टर नहीं हुआ करते। चार्टर हुआ करते हैं बड़े पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर आपको चार्टर ये चाहिए कि इस आइन में पहले तो हमारे अपने इदारे जो हमारे हैं, पहले तो उन्होंने फैसला करना है, जुडिशरी ने और फौज ने, कि क्या वो वही पॉलिटिकल रोल रखना चाहते हैं मुल्क में जो कि 70 साल से उन्होंने रखा हुआ है, या वो उसको चेंज करना चाहते तो हैं। ये क्योंकि तो देखिए जो फौज और जुडिशरी फैसला इसीलिए तो बात होती है ग्रैंड डायलॉग के, कि उनको भी बिठाएं ना। इसमें कौन सी बात, कौन से शक की बात है जो आपने फरमाया? देखिए क्योंकि कमरान साहब, लेकिन इसमें एक देखिए एक ना, हिमालयाई, ग्रैंड डायलॉग एक पहले आउट ऑफ साइज ग्रैंड रोल है फौज का और जुडिशरी का पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर, और देखिए ना, मेक और ब्रेक उनके लेवल है। तो उनको तो किसी ना किसी, जब किसी कमरे में बैठे या किसी जगह पे बैठे तो फिर इन चीज़ों का तयन होगा ना। पहले तो देखिए ना, ग्रैंड डायलॉग से पहले जरूरी है इन इदारों की लीडरशिप आपस में बैठे और वो देखे कि हमारा इस जो स्पेशली जिस किस्म का एक इंफॉर्मेशन का, मीडिया का इतना बड़ा इनकलाब आ चुका है, क्या हम अपना पॉलिटिकल रोल इसी तरह जारी रख सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो सीधी बात है, इलेक्टेड लोग तो हुकूमत नहीं करते हैं, यहाँ तो नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। पहला तो ये तय करना है, फिर उसके बाद जो इलेक्टेड पार्टीज हैं उन्होंने आपस में बैठ के फैसले करने हैं। कुछ मिसाल के तौर के ऊपर आप मुझे बताइए, ये जो 18वीं आईनी तरमीम है और ये जो प्रोविंशियल इस वक्त सेटअप है हमारा, इसमें कैसे गवर्नेंस हो सकती है? जो इस वक्त, जब तक पाकिस्तान में आप 17, 18 या 19 सूबों के ऊपर इत्तफाक नहीं करते और आप अपनी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें 18वीं तरमीम को रिव्यू नहीं करते, आप कैसे गवर्नेंस करेंगे? अभी भी आपने बजट देखा और आपने तो इस पे के ऊपर जो है वो ट्वीट भी किया, और बाकी खुद एक्चुअली मिफ्ता इस्माइल ने भी बात ये की कि सारा पैसा रेवेन्यू कम जो बना जमा वफाक कर रहा है, खर्च सूबे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का क्या फेलियर है? पंजाब में वो सिर्फ पैसे खर्च कर रहे थे, वफाक में आके उनको पता चला कि पैसे इकट्ठे भी करने हैं। जब तक आप ये बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी और फिर सियासी जमातों ने, आज देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या ये मुमकिन है कि एक प्रोविंशियल असेंबली को ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो वजारत कानून के मातहत मगर कर दिया जाए? फवाद भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ज़ाती तौर पे जो सख्त रवि और जो इनफ्लेक्सिबल पोजीशन ली है इमरान खान साहब ने, और मैं कोई उनका कोई बहुत ज़्यादा शदीद वो क्रिटिक नहीं हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ रही हैं, अब भी हैं, मगर मैं हमेशा महसूस किया है कि उनमें लचक बिल्कुल नहीं है। और जब उनके इक़्तिदार के दौर में भी, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ ने बिल्कुल उनको दो टोक ऑफ़र की थी, यही चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इन्हीं मामलात के हवाले से, चाहे इकोनॉमी हो या दूसरे मामलात हो, कि कहीं कन्वर्जेंस हो जाए और उससे एक बेहतर इब्तिदा हो सकती थी। मगर उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन से, बहरहाल वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, हाथ मिलाना तो एक दूर की बात है, उस तरह से एक बाकायदा अंदाज में किसी सूरत से हम कलामी भी उन्होंने उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन देखिए वहां पे जो हमारा बेसिक एक प्रॉब्लम है या झगड़ा है ना जी, वो ये है कि जो पीटीआई का वोटर है वो वोट दे रहा है आपको कि ये जो पैसे है, ये अकाउंटेबिलिटी है, आप इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाएं। जब आप उसके ऊपर वो केसेस की बात लेकर के आते हैं तो फिर उसमें जो चीजें हैं वो, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है।
बट मैं आई टेंड टू एक्चुअली एग्री विद यू, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को बहरहाल आपस में डायलॉग करना होगा। और एक्चुअली ये जो मामला है कि फॉर एग्जांपल आप देखें, हर 3 साल बाद आर्मी चीफ की जब भी टेन्योर आनी होती है पूरा पाकिस्तान बैठ जाता है, क्योंकि उसका बोझ इतना ज्यादा है ऑफिस की अपॉइंटमेंट का कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको ले ही नहीं सकती। तो आखिर सियासतदानों ने ही मिलकर फैसला करना है ना कि इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। तो जब तक आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को जगह नहीं देंगे, एक दूसरे का नुक्ता नजर नहीं सुनेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। सो मैं आई टेंड टू एग्री विद यू कि जो बड़े मसाइल है उसके ऊपर सियासी जमातों को एक बार सियासी जमातें अगर कहीं पे एक मिनिमम एजेंडे पे अगर उनकी कन्वर्जेंस हो जाए तो वो फौज से और अदलिया से बात कर सकते हैं कि आप भी आके बैठे और इस मसले का हमारे साथ मिलके हल ढूंढें। इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातें कितनी भी उनकी कन्वर्जेंस हो जाए, अगर फ़ौज नहीं आएगी और अगर अदलिया नहीं आएगी तो उसका मसला हल नहीं होगा। कम अज़ कम फ़ौज ही आ जाए और अगर दरपर्दा अदलिया भी उस पर शामिल हो जाए, लेकिन इसके बगैर तो ये मामला नहीं होगा। मगर उसी वक्त होगा क्योंकि सियासी जमातों में मैं सारी ज़िंदगी अपना करियर मैंने देख लिया है कि एक जमात फ़ौज के करीब होती है, दूसरी दूर चली जाती है, फिर वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, फिर वो फ़ौज को पकड़ लेते हैं, वो दूसरे मुखालिफ हो जाते हैं और वो आज तक वो सिलसिला जारी है। देखिए वो प्रॉब्लम यह है कि चूंकि सियासी जमातों के ने एक दूसरे की जगह लेनी होती है तो वो साजिश करते हैं। एक की साजिश कामयाब होती है और साजिश यही होती है कि किस तरह से आप जो है वो फौज को अपनी तरफ कर लेते हैं। ये एक पार्टी की साजिश कामयाब होगी, फौज आपकी तरफ आ गई, आप जीत गए, दूसरी ने कर ली, दूसरी तरफ चली गई, दूसरी जीत गई। सो और इसी तरह फिर जुडिशरी जो है वो लाइन टो करती है, जो जिस तरीके से हमने देखा है अभी तक, जिस तरह, क्योंकि जुडिशरी में तो खैर कोई मेरिट है ही नहीं, क्योंकि जजेस के जो आने का जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनानी चाहिए हमें, जिसमें तमाम जजेस जो हैं जिस तरह से बाकी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, इम्तिहान दे के आए, ऊपर आए। अब इस वक्त जो जजेस की स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, ख़ुसूसन हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट में तो खैर फिर भी अभी बड़े काबिल जजेस हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स में तो एक बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त जजेस का। और फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाएं, सिविल कोर्ट्स में चले जाएं, आप देखिए पंजाब में एक बहुत बड़ी तादाद सिविल कोर्ट्स में इसलिए पूरी नहीं हो पा रही कि आपके जो लोग वकला एग्जाम में अपीयर होते हैं वो एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाए। सो सीटें भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन आपके पास बंदे ही नहीं है। सो ये एक बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान में कि जो बेसिक बड़े रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज क्योंकि एक दूसरे का हम तकरीबन आप समझिए कि जंग के ही माहौल में हैं, तो ये बड़े रिफॉर्म्स की तरफ अब बात ही नहीं हो सकती और हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या अभी करंट स्टेटस क्या है खान साहब का, क्योंकि जिस एजेंडे पे इस पर पीटीआई है और जो तब्दीली और जिस अंदाज की तब्दीली की गुफ्तगू है, तमाम बात है, वो अपनी जगह है। हुकूमत पार्टी है, उसका एक बलबला है, जोश है, जज्बा है, वो उसको लेके चलना चाहते हैं। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बड़ी जायज़ बात है, कोई उसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके लिए दरवाज़ा खोलना होगा, बातचीत करनी होगी, स्ट्रक्चर करना होगा, माहौल है। आपको इस वक्त आप कौमी असम्बली में है भी, आप नई भी हैं, आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, अभी चेयरमैन नैब होना है, इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, इलेक्शन है, केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, आफ्टर ऑल बात करना होगा। तो खान साहब ने तो नंबर्स ब्लॉक कर दिए, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये रिडल कैसे सॉल्व होगी? नहीं देखिए जी, इसके लिए माहौल तो हुकूमत ने जो है वो कायम करना है और हुकूमत अगर चाहे तो माहौल बना सकती है, लेकिन फिलहाल हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगता ये है कि इस वक्त बजाय इसके आपने देखा है, मुझे नहीं लगता कि उनके स्टेप्स से कोई एहसास ऐसा है कि उन्हें कोई सोल्यूशन की ज़रूरत है। और सोल्यूशन इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की तरफ अब वो नहीं जाना चाहते, वो समझते हैं उन्होंने बड़े सख्त फैसले ले लिए हैं। इलेक्शंस जो हैं और फ़र्क प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे यहाँ तमाम लोग इस वक्त इकोनॉमी ठीक करने में लगे हुए हैं, जबकि हमारा मसला सियासत है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपका मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।